बचपन से अब सबके माइंड में एक चीज एक तरह से फिट सी हो गई है कि हीरो हमेशा अच्छा होता है और विलन बुरा। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, पर भले ही विलन चाहे कितना ही बुरा, डिस्ट्रक्टिव और ब्रूटली क्यों ना हो, बट फिर भी विलन्स आर कूल। खुद सोच के देखो, क्या तुम्हें जोकर पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें थैनोस पसंद नहीं आया? ऐसे ही एरिक किलमॉन्गर, डार्थ वेडर, वोल्डेमॉर्ट कोई कूल विलन नहीं है। ओए भाई ओके ओके ठीक है यार, एरिक किलमॉन्गर, डार्थ वेडर और वोल्डेमॉर्ट जैसे कई विलन हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, बट सही काम तो हीरो करता है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम कई बार विलन को हीरो से ज्यादा पसंद करने लगते हैं? तो इसी चीज पे आज मैं बात करने वाला हूँ, व्हाई विलन्स आर बेटर एंड कूलर देन हीरोज। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जो कि है दे आर अनप्रेडिक्टेबल। देखो, हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द विलन्स हीरो से हारते ही हैं, चाहे एक मूवी लगे या दो, हार तो होनी ही है और हीरो की जीत। और बहुत हद तक हीरोज प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, मतलब तुम समझो दुनिया बचानी है, साथ ही में लोगों की जान भी, और मन करा तो विलन की भी जान बचा लेंगे। बट विलन्स वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जोकर का ही एग्जांपल ले लो, ऐसा विलन कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता। अभी आपके सामने खड़ा है, अगले ही मिनट आपकी पिछवाड़े में चाकू डाल दे, किसे पता। अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण ही ऐसे विलन्स बाउंड्री को पुश करने का दम रखते हैं। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना ही डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो जाए, उन्हें तो अपने गोल से मतलब है। जो इसके बीच में आएगा वो डेफिनेटली फ्री हो गई, बिकॉज एट द एंड दे आर हीरो ऑफ देयर ओन फ्रीकिंग स्टोरी। मैं विलन्स की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है दे आर रियलिस्टिक। देखो, मानो या ना मानो, हम उन कैरेक्टर से ज्यादा इंप्रेस होते हैं जो हमसे ज्यादा सिमिलर होते हैं। हीरोज को हमेशा परफेक्ट ही दिखाया जाता है, जिसके कारण हम उनसे आसानी से रिलेट नहीं कर पाते। बट विलन्स का तो सीन ही अलग है, वो परफेक्ट नहीं होते और ना ही हम, जिसके कारण विलन्स रियलिस्टिक फील होते हैं और उनसे रिलेट करने में भी आसानी होती है। और एट द सेम टाइम मॉडर्न एंटेगनिस्ट यानी विलन्स वो पूरे इविल नहीं होते, वो आखिरकार इविल क्यों बने उसके पीछे भी उनकी खुद की एक स्टोरी होती है। मैं आपको एनिमे के विलन्स के एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात मुझे एनिमे की बहुत अच्छी लगती है कि कई बार स्टोरी के हीरो से ज्यादा आप उसके विलन को पसंद करने लगते हो। और अगर आपने नारुतो देखी है तो आप विलन्स के मोटिवेशन को समझ पाओगे, और बहुत हद तक वो चीज जस्टिफाई भी करती है कि वो ऐसे एक्शंस क्यों ले रहे हैं। इसी के कारण कई एनिमे विलन्स एक पॉइंट पे हमें सोच में डाल देते हैं कि इस पॉइंट पे हम हीरो का साथ दें या विलन का। और ऊपर से एनिमे विलन्स की बैक स्टोरी, हाय ये दर्द। एनिमे में सिर्फ हीरोज ही कोई ट्रेजेडी से नहीं गुजरते, ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनका पास इतना बुरा और दर्दनाक होता है कि उनके पास कोई और चॉइस बचती ही नहीं है। अगेन मैं नारुतो का ही एग्जांपल लेना चाहूंगा। नारुतो में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो बुरे बने अपने पास्ट की वजह से, और उन्हीं कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर आता है पेन। पेन का आर्क नारुतो सीरीज के बेस्ट आर्क में आता है, जहां शुरुआत में पेन लीफ विलेज के साथ नारुतो सीरीज के कुछ की कैरेक्टर्स को भी फ्री कर देता है। बट लेटर जब पेन की बैक स्टोरी पता चलती है कि पेन के होमलैंड पे कई वॉर्स हो चुकी है, और उन्हीं वॉर्स के बीच लीफ निंजास ने उसके पेरेंट्स को भी फ्री कर दिया, बट वो तभी भी नहीं बदलता। टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब उसका फ्रेंड भी फ्री हो जाता है, और यहीं से बनता है नागाटो पेन। और ऐसे ही मॉडर्न विलन्स के पास भी खुद की एक वजह होती है जो उनके एक्शंस को जस्टिफाई बहुत अच्छे से करती है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो है विलन्स की कॉस्ट्यूम और उनके लुक्स। विलन्स का कैरेक्टर वाइज तो स्ट्रांग होना जरूरी है ही, बट पर ऐसे विलन्स भी हैं जिनको पूरा करती है उनकी कॉस्ट्यूम और उनके लुक्स। उनकी कॉस्ट्यूम और लुक्स के पीछे भी एक वजह होती है, जो जानने के बाद वो कैरेक्टर और ज्यादा बैडएस हो जाता है। जोकर का फेस वाइट क्यों है? केमिकल्स में गिरने के कारण। एरिक किलमॉन्गर की बॉडी पे स्कार्स क्यों हैं? ये तो आपको भी पता है। और ऐसी ही चीजें विलन्स को और ज्यादा डरावना बना देती है, और ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि जब तक कोई विलन जैसा नहीं लगेगा तब तक उसमें से विलन वाली फील ही नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? मेरा मतलब विलन्स को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो हीरो को उसकी औकात दिखा सके, पर वो विलन जैसा लगना भी तो चाहिए ना। हाँ, कई विलन्स नहीं पहनते कॉस्ट्यूम, और कई विलन्स तो ऐसे भी हैं जो कुछ पहनते ही नहीं, पर फर्क इससे नहीं पड़ता कि विलन्स ने क्या पहना है। फर्क तो इससे पड़ता है कि विलन की कॉस्ट्यूम और लुक्स उसको कितना मेमोरेबल बनाते हैं। बेन का नाम लेते ही पहली चीज जो माइंड में आती है वो है उसका मास्क। वेनम का नाम लेते ही उसका फेस। थैनोस का नाम लेते ही एक बैंगनी एलियन, और वोल्डेमॉर्ट का नाम लेते ही बिना नाक का गंजा।
ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।